अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की मश्क 3/3 का क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। दर्ज झैल में से कौन सी अशकाल तफ़ाल को ज़ाहिर करती हैं और किस किस्म के तफ़ाल हैं। तो इसमें हमने बताना है कि ये जो अशकाल दी हुई हैं इसमें से कौन सी शक्ल तफ़ाल है और ये किस किस्म का तफ़ाल है। तो इंग्लिश में हम तफ़ाल को फंक्शन कहते हैं। तो पहले हम तफ़ाल की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, यानी कि तफ़ाल को समझ लेते हैं कि तफ़ाल क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। तफ़ाल फंक्शन 1 2 3 4 A B C D, ये जो पहला सेट है ये डोमेन कहलाता है। ये दूसरा सेट कोडोमेन। तो 1 की मैपिंग A के साथ, 2 की मैपिंग C के साथ, 3 की मैपिंग B के साथ और 4 की मैपिंग D के साथ। यानी कि 1 जो है ये A के साथ लिंक है, 2 C के साथ लिंक है, 3 B के साथ लिंक है और 4 D के साथ लिंक है। तो फंक्शन होने के लिए हमने सबसे पहले 2 शर्तें चेक करनी होती हैं। अगर तो 2 शर्तें कंप्लीट हो गई तो ये फंक्शन होगा, तफ़ाल होगा। पहले नंबर पे डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज कोडोमेन में होनी चाहिए। हर एलिमेंट की इमेज कोडोमेन में होनी चाहिए। तो ये देखें 1 की इमेज A है, 2 की इमेज C है, 3 की इमेज B है, 4 की इमेज D है। तो डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज इधर कोडोमेन में मौजूद है। पहली शर्त ये है कि डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज इधर कोडोमेन में होनी चाहिए, कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए कि जिसकी इमेज ना हो कोडोमेन में। यानी कि कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए डोमेन का कि जिसकी इमेज कोडोमेन में मौजूद ना हो। जैसे ये देखें 1 2 3 A B C D, ये 1 A के साथ लिंक है, 2 D के साथ लिंक है। तो ये देखें ये फंक्शन है या नहीं। तो ये देखें ये फंक्शन नहीं है क्योंकि ये 3 जो है ये किसी के साथ लिंक नहीं है। ये 3 की इमेज इधर कोडोमेन में मौजूद नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है, तफ़ाल नहीं है, तफ़ाल नहीं है। ये देखें ये तफ़ाल है या नहीं, क्योंकि डोमेन के हर एलिमेंट की इधर कोडोमेन में इमेज मौजूद है, तो ये तफ़ाल है। डोमेन के हर एलिमेंट की कोडोमेन में इमेज होनी चाहिए और इसकी सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए कोडोमेन में। ये एक और चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 A B C D, ये देखें 1 की इमेज A, 2 की इमेज C, 3 की इमेज B और 4 की इमेज D। अब ये देखें ये 4 की इमेज C भी बना दें। ये देखें 4 की इमेज क्या है C और D। तो ये देखें ये तफ़ाल है या नहीं, फंक्शन है या नहीं। तो ये देखें डोमेन के हर एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए इधर। डोमेन के हर एलिमेंट की कोडोमेन में इमेज होनी चाहिए और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। तो ये देखें डोमेन के एक एलिमेंट की इधर 2 इमेजेस हैं, C और D हैं। 4 C के साथ भी लिंक है और 4 D के साथ भी लिंक है। तो ये तफ़ाल नहीं है। क्या है? तफ़ाल नहीं है, फंक्शन नहीं है, तफ़ाल नहीं है। सबसे पहले डोमेन के हर एलिमेंट की इधर इमेज होनी चाहिए तो वो फंक्शन होगा, लेकिन 3 की इधर इमेज नहीं है तो ये भी तफ़ाल नहीं है, फंक्शन नहीं है। तो ये देखें डोमेन के हर एलिमेंट की इधर कोडोमेन में इमेज होनी चाहिए, यानी कि डोमेन का हर एलिमेंट कोडोमेन के साथ लिंक होना चाहिए। तो ये देखें 3 जो है ये कोडोमेन में लिंक नहीं है, तो ये तफ़ाल नहीं है, फंक्शन नहीं है। और इसके बाद दूसरी शर्त क्या है कि डोमेन के हर एलिमेंट की सिर्फ कोडोमेन में एक इमेज होनी चाहिए। तो ये देखें 4 की इधर 2 इमेजेस हैं C और D, तो ये भी तफ़ाल नहीं है, फंक्शन नहीं है। तो ये 2 शर्तें अगर मुकम्मल होती हैं तो ये फंक्शन होगा, अगर नहीं होती तो ये फंक्शन नहीं है, तफ़ाल नहीं है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। शक्ल नंबर 1 को हल करते हैं। 1
2 3 A B C D। 1 जो है ये A के साथ लिंक और 1 जो है ये B के साथ भी लिंक है, 2 C के साथ लिंक है और 3 D के साथ लिंक है। ये देखें ये फंक्शन है या नहीं। अब ये देखें डोमेन के हर एलिमेंट की कोडोमेन में इमेज होनी चाहिए। ये तो शर्त मुकम्मल होती है। पहली शर्त क्या है, डोमेन के हर एलिमेंट की कोडोमेन में इमेज होनी चाहिए। तो डोमेन के हर एलिमेंट की इधर इमेज है, यानी कि 1 ए के साथ भी लिंक है और 1 बी के साथ लिंक है, 2 सी के साथ लिंक है, 3 डी के साथ लिंक है। यानी कि इधर एक भी एलिमेंट खाली नहीं है जिसकी इधर इमेज ना हो, जो इधर लिंक ना हो। तो ये देखें हर एलिमेंट जो है ये इधर लिंक है। तो ये शर्त पहली जो है ये मुकम्मल होती है। दूसरी शर्त देखें, दूसरी शर्त क्या है, डोमेन का हर एलिमेंट जो है ये कोडोमेन के सिर्फ एक एलिमेंट के साथ लिंक होना चाहिए। तो ये देखें डोमेन का 1 एलिमेंट जो है ये कोडोमेन के 2 एलिमेंट के साथ लिंक है। तो तुफाल की क्या कंडीशन थी, डोमेन का हर एलिमेंट कोडोमेन के सिर्फ एक एलिमेंट के साथ लिंक होना चाहिए, 2 एलिमेंट के साथ लिंक नहीं होना चाहिए। तो ये शर्त इसकी मुकम्मल नहीं होती। एक शर्त मुकम्मल है, दूसरी शर्त मुकम्मल नहीं है, तो ये तुफाल नहीं है। शक्ल 1 में ये तुफाल नहीं है। शक्ल 1 तुफाल को जाहिर नहीं करती। शक्ल 1 जो है ये तुफाल को जाहिर नहीं करती। इसके बाद शक्ल नंबर 2, A B C 1 3 5। A जो है ये 1 के साथ लिंक है, B 3 के साथ लिंक है और C 5 के साथ लिंक है। डोमेन कोडोमेन तुफाल की 2 शर्तें हैं, यानी कि फंक्शन की 2 शर्तें हैं कि ये जो डोमेन का हर एलिमेंट है ये इधर कोडोमेन के हर एलिमेंट के साथ जुड़ा होना चाहिए, यानी कि लिंक होना चाहिए हर एलिमेंट। तो ये देखें हर एलिमेंट इधर लिंक है, इसका एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए जो इधर लिंक ना हो। तो ये देखें सारे ही लिंक हैं। तो ये पहली शर्त कंप्लीट होती है। दूसरी शर्त क्या है कि डोमेन के हर एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। तो ये देखें ए की भी 1 इमेज है, बी की भी इमेज 1 है, सी की इमेज भी 1 है। तो हर एलिमेंट की सिर्फ एक एक इमेज है। तो ये फंक्शन है। ये दोनों शर्तें कंप्लीट हो गई है ना, तो ये तफाल है, फंक्शन है। तो लिखेंगे शक्ल 2 एक तफाल को जाहिर करती है। दूसरे नंबर पे हमने ये चेक करना है कि ये किस किस्म का तुफाल है। तो इसको चेक करने के लिए कि ये किस किस्म का तुफाल है, तो ये देखेंगे कि ये जो दूसरा सेट है ना, इसमें अगर सारे एलिमेंट यूज हुए हैं तो ये ऑन टू फंक्शन है। क्या है? ऑन टू फंक्शन। ये देखें इसमें सारे एलिमेंट यूज हुए हैं ना, सारे एलिमेंट की मैपिंग है, 1 की, 3 की, 5 की। ये देखें 1 जो है ये ए के साथ लिंक है, 3 बी के साथ लिंक है, 5 सी के साथ लिंक है। एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि लिंक ना हो। तो अगर तो सारे लिंक हैं तो ये ऑन टू है, सारे लिंक। ठीक है, अगर सारे लिंक नहीं है तो ये इन टू होगा, सारे लिंक नहीं है। तो ये कौन सा फंक्शन होगा? इन टू फंक्शन। ये दूसरा सेट हमने देखना है। और अगर सारे एलिमेंट एक एक के साथ जुड़े हैं ना, ये देखें ए 1 के साथ जुड़ा है, बी 3 के साथ जुड़ा है, सी 5 के साथ जुड़ा है, लिंक है। तो ये कौन सा फंक्शन है? 1 to 1 फंक्शन, जिसे हम 1 फंक्शन भी कह सकते हैं। 1 to 1 यानी कि 1 1 के साथ जुड़ा है, एक एलिमेंट सिर्फ एक के साथ जुड़ा है, बी 3 के साथ जुड़ा है, सी 5 के साथ जुड़ा है। तो ये क्या होगा? 1 1 और ऑन टू फंक्शन है। ये देखें दूसरे सेट के सारे एलिमेंट यूज हुए हैं ना, तो ये ऑन टू भी है। और दूसरे नंबर पे एक एलिमेंट सिर्फ एक एलिमेंट के साथ लिंक है, तो ये 1 1 और ऑन टू दोनों है। तो जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो
तो उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये जो शक्ल 2 है ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, जो कि बाइजेक्टिव तफाल है, फंक्शन है। ठीक है। शक्ल 3 1 2 3 ए बी सी। 1 जो है ये ए के साथ लिंक है और 2 बी के साथ लिंक, 3 सी के साथ लिंक। शक्ल नंबर 3। अब ये देखें, सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं, तुफाल है या नहीं। पहले नंबर पे हमने ये चेक करना है कि ये जो पहला सेट है ना, इसके हर एलिमेंट की इधर दूसरे सेट में इमेज होनी चाहिए। तो ये देखें, हर एलिमेंट की इधर इमेज मौजूद है। 1 की ए है, 2 की बी है, 3 की सी है। इसमें एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी इधर इमेज मौजूद ना हो। तो इधर देखें, हर एलिमेंट की इधर इमेज मौजूद है, तो ये शर्त मुकम्मल है। दूसरी शर्त क्या है कि ये जो पहला सेट है ना, इसकी दूसरे सेट में सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। ये जो पहला सेट है इसके हर एलिमेंट की इधर दूसरे सेट में एक इमेज होनी चाहिए, 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। तो ये देखें, 1 की सिर्फ एक इमेज है, 2 की भी एक इमेज है, ये देखें 3 की भी एक इमेज है। तो हर एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज है दूसरे सेट में। ये भी शर्त मुकम्मल होती है। तो ये एक तफाल है। लिखेंगे ये एक शक्ल 3, ये एक तफाल है, फंक्शन है। दूसरे नंबर पे हमने ये चेक करना है कि ये किस किस्म का तफाल है, फंक्शन है। तो ये जो दूसरा सेट है ना, अगर इसके सारे एलिमेंट लिंक हैं ये जो पहले सेट के साथ है, तो ये ऑन टू फंक्शन है। क्या है? ऑन टू तफाल है, ऑन टू फंक्शन है। सारे अगर लिंक हैं इधर, ये जो दूसरा सेट है इसके अगर सारे एलिमेंट इधर लिंक हैं तो ये ऑन टू तफाल है, ऑन टू फंक्शन है। अगर इसका इधर एक एलिमेंट भी खाली है तो ये इन टू तफाल होगा। तो ये देखें, हमें जो शक्ल दी हुई है ये ऑन टू तफाल है, ऑन टू फंक्शन है। दूसरे नंबर पे ये देखें, ये जो पहला सेट है और दूसरा सेट, इसमें हर एलिमेंट सिर्फ एक एलिमेंट के साथ लिंक है। ये देखें, 1 ए के साथ लिंक है, 2 बी के साथ लिंक है, 3 सी के साथ लिंक है। ये हर एलिमेंट एक एक के साथ लिंक है। तो ये 1 to 1 तफाल होगा, 1 to 1 फंक्शन होगा। ठीक है, 1 to 1 तफाल। अगर तो तफाल 1 to 1 और ऑन टू दोनों हो तो उसको हम बाइजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव। तो ये बाइजेक्टिव तफाल है, जो कि बाइजेक्टिव तफाल है। ठीक है। इसके बाद शक्ल नंबर 4, एल एम एन एक्स वाई जी। ये देखें, एल जो है ये एक्स के साथ लिंक है, एम भी एक्स के साथ लिंक है, एन जी के साथ लिंक है। शक्ल नंबर 4, इसमें देखें ये फंक्शन है या नहीं, ये तफाल है या नहीं। तो पहली शर्त क्या थी कि ये जो पहला सेट है इसके हर एलिमेंट की दूसरे सेट में इमेज होनी चाहिए। एल एम एन इन सब की इधर इमेज है, ये शर्त कंप्लीट होती है। एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी इधर इमेज ना हो, यानी कि खाली नहीं है। दूसरे नंबर पे हमने ये चेक करना है कि ये जो पहला सेट है इसकी 2 इमेजेस ना हो, यानी कि हर एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए, 2 इमेज नहीं होनी चाहिए दूसरे सेट में। तो एल की भी एक इमेज है एक्स, एम की भी एक ही इमेज है एक्स, एन की भी एक ही इमेज है जी, यानी कि हर एलिमेंट की सिर्फ एक एक इमेज है। तो ये भी शर्त कंप्लीट होती है। तो ये तफाल है। ये दोनों शर्तें कंप्लीट हो गई हैं तो ये तफाल है। शक्ल 4 तफाल को जाहिर करती है। एक तफाल को जाहिर करती है। दूसरे नंबर पे ये चेक करें कि ये किस किस्म का तफाल है। तो अगर तो ये दूसरा सेट जो है इसका हर एलिमेंट लिंक हुआ है पहले सेट के साथ तो ये ऑन टू होगा। जैसे ये
शक्ल नंबर 3 में हर एलिमेंट लिंक था ना, तो ये ऑन टू तुफाल था। अब ये देखें इसमें हर एलिमेंट लिंक नहीं है, ये वाई पहले सेट के साथ लिंक नहीं है, इसमें एक एलिमेंट खाली आ गया है दूसरे सेट में, तो ये इनटू तुफाल है। ठीक है, इनटू फंक्शन है, इनटू तुफाल है, तो इसको हम लिखेंगे जो कि इनटू तुफाल है। यही हमने बताना था कि ये किस किस्म का तुफाल है, तो ये इनटू तुफाल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।